की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि डेटा स्ट्रक्चर का जो सॉर्टिंग टेक्निक है रेडिक्स सॉर्ट वो किस तरह से काम करती है। इसमें हम दो डिफरेंट एग्जांपल को देखेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास एग्जांपल है उसमें हमारे पास जो डेटा सेट गिवन है, जो एरे डेटा गिवन है, उसमें ये देखें हमारे पास डेटा गिवन है 170, 45, 75, 90, 802, 24, 2 एंड 66। ये एक हमारे पास डेटा सेट गिवन है या एरे डेटा गिवन है। अब इसमें आपने करना क्या होता है, सबसे पहले आपने जो काम करना है इसमें मैक्सिमम वैल्यू या हाईएस्ट वैल्यू, मैक्स वैल्यू आपने फाइंड करनी है। अगर वो आप देखें तो इसमें इस एरे में हमारे पास जो मैक्स वैल्यू है वो 802 है। ये हमारे पास मैक्स वैल्यू आ गई। इसके आप डिजिट काउंट कर लें 1, 2 एंड 3। इट्स मीन कि इसमें हमारे पास कितनी मैक्सिमम एरेज मैक्सिमम कितनी लूप चलेंगी, कितनी टाइम लूप चलेगी, तो वो है 3। मीन 3 इटरेशंस हमारे पास लूप की इटरेशंस चलेंगी लूप की। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने डाटा को इस फॉर्मेट में लिख लेना है 170, 45, 75, 90, 802, 24, 2 एंड 66। ये आपने काम कर लिया। सबसे पहले ये करने के बाद आपने जितनी आपकी इटरेशंस हैं, जितने हाईएस्ट वैल्यू के जितने काउंट्स हैं या डिजिट्स हैं, आपने वो हर वैल्यू उतने डिजिट्स में होनी चाहिए। लाइक अगर आप देखें तो ये तो ठीक है, इसमें 3 डिजिट्स हैं 171, 2, 3। लेकिन ये देखें ये 45 है, इसमें 2 डिजिट्स हैं, 75 है इसमें 2 हैं, 90 है इसमें 2 हैं, ये 80 है 3 इसमें ओके, 24 है इसमें 2। ये देखें ये 2 है इसमें सिर्फ 1 है। तो आपने क्या करना है, जहां-जहां मिसिंग है वहां आपने 0 पुट कर देना है। लाइक यहाँ 0, 0, 0, 0, 0 एंड 0। ये देखें ये आपने पुट कर दिया। अब आपने नेक्स्ट जो टास्क करना है, जो फर्स्ट इटरेशन आपने करनी है, उसमें आपने इसको सबसे पहले जो आपकी लीस्ट डिजिट है, ये जो आपका कॉलम है डिजिट्स का, आपने इसको सॉर्ट करना है। इसको सॉर्ट कैसे करना है ये अब देखते हैं। ये देखें जैसे सबसे पहले ये देखें 0 है और यहाँ भी 0 है। तो जब दो सेम वैल्यूज आ जाएं तो जो सबसे पहले वैल्यू आएगी वो पहले लिखी जाएगी। फर्स्ट इटरेशन अगर हम देखें तो आपके पास आ गया पहले 170, उसके बाद आप देखें आपके पास आ गया 090, उसके बाद आपके पास 2 आता है तो आपके पास आ गया 002। उसके बाद आप देखें तो आपके पास 4 आता है 024। उसके बाद आपके पास 5 आता है तो 5 में देखें ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो जो पहले वैल्यू है वो आएगी 045 एंड 075। उसके बाद 6 आता है 066। उसके बाद आपके पास बस यही आपके पास वैल्यूज हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7। एक हम मिस कर गए हैं, वो क्या थी, वो 802 थी, तो वो यहाँ पे आनी चाहिए 802। तो इस तरह से आपने इसको सॉर्ट कर लिया। अब सेकंड इटरेशन, फर्स्ट इटरेशन में आपने इस रो को सॉर्ट किया था, अब आपने क्या करना है, अब आपने इस रो की बेस पे सॉर्ट करना है। सेकंड रो की, सेकंड इटरेशन में सेकंड रो की बेस पे आपने सॉर्ट करना है। तो वो किस तरह से होगा देखते हैं हम। अब देखें सेकंड रो में अगर आप देखें तो सबसे पहले क्या है, ये देखें 0 है, तो आपके पास सबसे पहले आ जाएगा 002। सॉरी, सबसे पहले आ जाएगा 802, 802। फिर उसके बाद आपके पास आ जाएगा 002। उसके बाद आपके पास आना चाहिए 2, तो आपके पास आ जाएगा 024। उसके बाद आपके पास आ जाएगा 4045। उसके बाद आपके पास 6066। उसके बाद आपके पास आ जाएगा 7।
अब ये भी 7 है, ये भी 7 है, तो पहले ये वाला आ जाएगा 1 7 0, उसके बाद आपके पास आ जाएगा 0 7 5 एंड लास्ट पे आपके पास आ जाएगा 0 9 0 0 9 0। ये देखें यहाँ तक हमारे पास सेकंड इटरेशन हो गई। सेकंड इटरेशन में हमने इसको सॉर्ट कर लिया। अब थर्ड इटरेशन में आपने क्या करना है, थर्ड इटरेशन में आपने ये थर्ड कॉलम की बेस पे सॉर्ट करना है, इस थर्ड कॉलम की बेस पे। अब देखें हमारे पास ये भी 0 है, ये भी 0 0 0 0 0। अब सबसे पहले जो फर्स्ट 0 है वो 0 आएगा, ठीक, मीन 0 0 2 फिर 0 2 4 फिर 0 4 5 फिर 0 6 6 एंड देन 0 7 5 0 9 0 एंड फिर हमारे पास आ जाएगा 1 1 7 0 एंड देन हमारे पास आ जाएगा 8 0 2। अब अगर आप इस डाटा को देखें तो ये आपके पास कंप्लीट एक सॉर्टेड हो गया। ये देखें 2 24 45 66 75 90 170 एंड 802। अगर मैं इसको यहाँ पे डाटा के फॉर्म में लिख दूं तो ये बन जाएगा 2 24 45 66 75 then 90 170 एंड 802। तो ये आपके पास एक कंप्लीट जो डाटा गिवन था, जो एरे गिवन थी डाटा की, उसको हमने सॉर्ट कर लिया विथ रेडिक्स सॉर्ट। अब अगर आप इनको देखें, अगर इसमें देखें, अगर फर्स्ट इटरेशन में अगर आप देखें तो इसमें आपके पास जितने भी 1 डिजिट वाले नंबर्स थे वो आपके पास सॉर्टेड पोजीशन में आएंगे। फिर अगर आप सेकंड इटरेशन में देखें तो इसमें जितने भी आपके पास 2 नंबर वाले देखें, यहाँ 24 है, 45 है, 66 है, 75 है एंड 90 है। ये देखें जितने भी 2 डिजिट वाले थे वो सारे सॉर्टेड पोजीशन में थे। और जब हमने थर्ड इटरेशन की तो इसमें देखें जितने भी 3 डिजिट्स वाले नंबर्स थे वो सारे, बल्कि पूरा जितना भी डाटा था वो सारा इसी तरह से सॉर्ट हो जाएगा। अब हम एक और एग्जांपल को देखते हैं। ये हमारे पास डाटा गिवन है और सबसे पहले हमने क्या करना है, इसमें मैक्स वैल्यू को फाइंड करना है। तो अगर मैक्स देखें तो इसमें मैक्स वैल्यू हमारे पास है 9 8 5 एंड 2। तो इसमें क्या है, हमारे पास कितने डिजिट्स हैं इसमें, 1 2 एंड 3 एंड 4, मीन 4 डिजिट्स हैं। तो कितनी इटरेशंस होंगी, लूप 4 टाइम्स हमारी चलेगी और 4 दफा लूप चलेगी और देन हमारा डाटा क्या होगा, सॉर्ट होगा। तो सबसे पहले हम डाटा को लिख लेते हैं, 92 376 1 5 87 9 852 9 852 15 एंड 158। ये हमने डाटा को लिख लिया। अब अगर हम फर्स्ट इटरेशन की बात करें तो हमने जो ये लीस्ट रो कॉलम है वैल्यूज का या डिजिट्स का, हमने सबसे पहले इसकी बेस पे अपने डाटा को सॉर्ट करना है। लेकिन उससे पहले अगर हम देखें तो जितनी मैक्सिमम डिजिट्स हैं 4, तो हमने सबको 4 डिजिट्स में कन्वर्ट करना है। तो ये 2 है तो यहाँ स्टार्ट में क्या लग जाएगा, 2 0। ये 3 डिजिट्स हैं तो स्टार्ट में 1 0। ये 1 डिजिट है तो स्टार्ट में 3 0। यहाँ 1 0, यहाँ 2 0, यहाँ 1 0, ये हमने लगा दिया। अब देखें सबसे पहले इसकी बेस पे हम सॉर्ट करेंगे। तो इसमें देखें ये हमारे पास सबसे पहले क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या है, 1 है, तो ये आ जाएगा 0 0 0 1। उसके बाद हमारे पास 2 है तो ये वाला 2, क्योंकि ये सबसे पहले ये 2 है तो ये आ जाएगा 0 0 9 2। उसके बाद ये 2 है तो ये आ जाएगा 9 8 5 2। उसके बाद हमारे पास 2 नहीं है, उसके बाद हमारे पास है 5 तो ये आ जाएगा 0 0 1 5। उसके बाद हमारे पास 6 है, 0 3 7 6। उसके बाद हमारे पास 7 है, 0 5 8 7। उसके बाद 8 है, 0 1 5 8। ये हमारी फर्स्ट इटरेशन कंप्लीट हो गई। अब हम सेकंड इटरेशन पे जाते हैं। सेकंड इटरेशन में हमने क्या करना है, सेकंड कॉलम की बेस पे हमने सॉर्टिंग करनी है।
अब सेकंड कॉलम में यहाँ देखें, इसमें सबसे पहले 0 है तो ये आ जाएगा 0 0 0 1। फिर देखते हैं कोई 0 नहीं है, 1 है तो सेकंड पे हमारे पास 0 0 1 5। फिर हमारे पास सेकंड में 5 है तो ये भी 5 है, ये भी 5 है तो ये वाला 5 पहले आएगा, तो 9 8 5 2। उसके बाद ये वाला 5 आएगा 0 1 5 8। उसके बाद हमारे पास 7 आएगा 0 3 7 6। फिर हमारे पास 8 आएगा 0 5 8 7 एंड देन हमारे पास 9 आ जाएगा लास्ट पे 0 0 9 2। ये इस तरह से हमने सेकंड इटरेशन कर ली। अब हम चलते हैं थर्ड इटरेशन की तरफ। थर्ड इटरेशन में थर्ड कॉलम जो है डिजिट्स का, उसकी बेस पे अब ये देखें, यहाँ भी 0 है, ये भी 0 है और ये भी 0 है, तो जिस तरतीब से हैं ये पहले आ जाएगा 0 0 0 1 0 0 1 5 एंड 0 0 9 2। एंड थर्ड पे फिर हमारे पास ये 1 है तो ये आ जाएगा 0 1 5 8। उसके बाद 3 है 0 3 7 6। फिर 5 है 0 5 8 7। उसके बाद हमारे पास 8 है 9 8 5 2। तो ये इस तरह से हमने थर्ड इटरेशन कंप्लीट कर ली। अब लास्ट जो हमारे पास अब हमने जाना है फोर्थ इटरेशन की तरफ। तो फोर्थ इटरेशन फोर्थ कॉलम, अब ये देखें ये सारे 0 0 हैं, ये एज इट इज आ जाएंगे और ये ऑलरेडी सॉर्टेड पोजीशन में है। तो अगर हम इसको दोबारा से करें तो ये पहले 0 हैं सारे, तो ये ऑलरेडी 0 में ही आएंगे। इसी तरतीब से 0 0 0 1 0 0 1 5 0 0 9 2 0 1 5 8 0 3 7 6 0 5 8 7 9 8 5 2। तो इस तरह से आप रेडिक्स सॉर्ट को यूज करते हुए अपने डाटा को सॉर्ट कर सकते हैं। डाटा सॉर्ट करने का तरीका हमने दो एग्जांपल के साथ देख लिया। सबसे पहले आपने डाटा में से मैक्स वैल्यू को फाइंड करना है, फिर मैक्स वैल्यू पे आपने जितने भी उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो काउंट करने हैं। जितने नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे वो हमारी इटरेशंस बन जाएंगी या लूप्स बन जाएंगी, उतनी टाइम्स हमारी लूप चलेंगी। फिर आपने डाटा को कंप्लीट कर लेना है नंबर ऑफ डिजिट के हिसाब से। जितने भी मैक्स नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, हर वैल्यू में उतने नंबर ऑफ डिजिट्स होने चाहिए। स्टार्टिंग में जहां वैल्यू डिजिट्स मिसिंग है आपने 0 पुट कर देने हैं। देन आपने लीस्ट जो आपका कॉलम है उसको उसकी बेस पे सबसे पहले सॉर्ट करना है, फिर सेकंड कॉलम की, फिर थर्ड एंड सो ऑन। इस तरह से आपका डाटा सॉर्ट हो जाएगा यूजिंग रेडिक्स सॉर्ट। कोई भी अगर आपको इसमें इशू हो, कहीं कोई क्वेश्चन आपके माइंड में हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं या गिवन ईमेल से पर ईमेल करके आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग।